इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूपी को अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, जैसा कि 2011 में मायावती जी ने इसके बारे में बताया था कि अगर हम यूपी के 4 डिवाइड कर देते हैं कि बुंदेलखंड और ईस्टर्न यूपी और वेस्टर्न यूपी और नॉर्दर्न यूपी, इसको अलग अलग कर लेते हैं तो उस चीज़ के फ़ायदे क्या होंगे। तो उन सब के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं इस वीडियो के 2 पार्ट लेकर के आऊँगा, क्योंकि एक पार्ट में ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसके बारे में हम पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल दोनों ही एडवांटेज के बारे में बात करेंगे और उस चीज़ से होने वाले नुकसान और फ़ायदे दोनों के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी भी जो भी मेंटल एबिलिटी है उसको भी इंक्रीज़ करने में हेल्पफुल करेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ हम उसकी नॉर्मली जो उसके बारे में है, यूपी के बारे में, उसी के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि उसकी पॉलिटिकल लोकेशन क्या है, उसकी नेबरहुड स्टेट क्या है और उसकी इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, या फिर उसकी जो पॉपुलेशन वगैरह है और उसमें मेजोरिटी माइनॉरिटी, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यह है यूपी का मैप। तो यूपी का मैप एक तराई क्षेत्र माना जाता है यूपी का, क्योंकि इसमें कोई भी डेजर्ट एरिया नहीं आती है, तो एक तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र कहने का मतलब यही है कि जो मतलब कि बहुत समय पहले से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जिसको, तो वो बह करके अपना एक प्लेन तैयार कर लेती है। तो यूपी में कहीं पर भी आपको सिवाय सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की जगह को छोड़ करके कहीं पर भी आपको इस तरीके की लोकेशन नहीं मिलेगी कि ऊबड़ खाबड़ हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो। तो यहाँ पर आपको प्लेन एरिया मिलेगी। तो यूपी पूरी तरीके से प्लेन एरिया है और ये एक 4th नंबर पर आता है, 4th लार्जेस्ट स्टेट है ऑफ इंडिया का। और पॉपुलेशन वाइज आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में ही है। और अगर हम इसके पॉलिटिकल व्यू की बात करते हैं तो इसकी जो बॉर्डर होती है वो 9 स्टेट से मिलती है, इंक्लूडिंग 1 यूनियन टेरिटरी। तो दिल्ली से भी मिलती है इसकी बॉर्डर शेयर करता है। तो सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला स्टेट भी अपना यूपी है और इसकी एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर होता है, वो अपना नेपाल है। और इस तरीके की काफ़ी क्वेश्चन भी आते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला कौन सा स्टेट है, सबसे ज़्यादा स्टेट से शेयर करने वाला, या फिर यूपी की किस देश से सीमा बनती है, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें गैंगेटिक प्लेन और गंगा यमुना दोआब जो आता है, काफ़ी सारी इसमें रिवर फ्लो करती है और इन्हीं से तैयार होता है ये एक प्लेन, जहाँ पर यूपी स्टेबल है इस टाइम पर। तो अगर आप यूपी की बात कर लेते हैं तो इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में यूपी लोकेटेड है और इसकी कैपिटल आप सभी को पता ही है कि लखनऊ इसकी कैपिटल है। और प्रेजेंट टाइम पर, अब तो चूंकि इलेक्शन होने वाले हैं 2022 के विधानसभा के, तो प्रेजेंट टाइम पर योगी आदित्यनाथ जी जो है इनके सीएम हैं और आनंदीबेन पटेल इसके गवर्नर हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूपी को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने की बात चल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं कि यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, जो कि ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट का, पूरे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट का 1/10 है। अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो उनके मैंने अभी लगभग में पढ़ा था कि 640 के आसपास डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उस हिसाब से तो यूपी के डिस्ट्रिक्ट 1/10 से भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी के हम 4 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, ताकि उन पर एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब जो रूल करने में काफ़ी हेल्पफुल हो, उनमें मतलब कि काफ़ी सुविधाजनक हो, कि उनको जो भी जिस तरीके की भी सुविधाएं देने में आसानी हो, उनको गवर्न करने में आसानी हो। यही केस हुआ था औरंगजेब के साथ में। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो औरंगजेब का यही था कि वो अगर नॉर्थ में गवर्न करता था तो साउथ उससे छूट जाता था, और साउथ गवर्न करता था तो वो नॉर्थ उससे छूट जाता था। इसी वजह से उसका साम्राज्य पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पाया और औरंगजेब के बाद लगभग मुगल डायनेस्टी जो थी वो अपने ख़त्म होने की कगार पर थी। वो एक हिस्ट्री का टॉपिक है, उसके बारे में फिर कभी हम बात कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आपको बता रखा है कि 14 डिस्ट्रिक्ट का अवध प्रदेश बन जाए, और पूर्वांचल 32 डिस्ट्रिक्ट से, और बुंदेलखंड 7 डिस्ट्रिक्ट का, और पश्चिम प्रदेश मतलब कि जो आपका वेस्टर्न यूपी है, जिसमें मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, ये सब डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड कर करके हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब डिवाइड करने के फ़ायदे क्या है, इसका एक जीता ज़्यादा एग्जाम्पल है उत्तराखंड। 2000 में जब उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ तो उसमें आज की डेट में आप देखोगे तो यूपी की जीडीपी से 2 गुनी जीडीपी है उत्तराखंड की। और आज की डेट में अगर आप जा कर के देखो तो वहाँ की जो भी पॉपुलेशन है या फिर जो भी उनकी रहन सहन है वो यूपी की तुलना में काफ़ी इम्प्रूव है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें तो वेस्टर्न यूपी में आएंगे और ईस्टर्न यूपी में जाकर के देखेंगे तो उनमें धरती आसमान का, उनकी लिविंगहुड में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत अंतर है, उनकी जो लिविंग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, उनकी बोलना चालना, रहना खाना, काफ़ी चेंजेस है। वो एक कल्चर का मामला आ जाता है। लेकिन
जो इकोनॉमिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वो भी उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। अब अगर हम बुंदेलखंड की बात कर लेते हैं तो बुंदेलखंड यूपी का सदर्न पार्ट है, और सदर्न पार्ट में चूंकि यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, और इस वजह से जो भी सीएम बनते हैं या फिर गवर्नर होते हैं या फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं, तो वे ज़्यादा टारगेट नहीं कर पाते हैं साउदर्न को, मतलब कि बुंदेलखंड को। तो इसी वजह से बुंदेलखंड की जो एरिया है काफ़ी पिछड़ा माना जाता है, और ज़्यादातर जो माना जाता है जो डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है यूपी का, वो एक तो वेस्टर्न पार्ट है मतलब पश्चिम प्रदेश, और एक अवध प्रदेश जहाँ पर लखनऊ और ये आपके काफ़ी सारे जैसे वाराणसी ये सारे डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। तो इसके बारे में ब्रीफली हम आगे वाली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इसमें थोड़ी सी पार्लियामेंट, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा या फिर विधान परिषद के बारे में हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो यूपी में 403 सीटें हैं, जिसके ऊपर इस बार इलेक्शन होने वाला है। मतलब 2022 में अब जब चुनाव होंगे, 10 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसमें अलग अलग पार्टी अपना पार्टिसिपेट करेगी और टिकट अपना एलोकेट करेगी जो भी उनके कैंडिडेट होंगे। तो 403+1 मतलब कि 1 एंग्लो इंडियन उसमें लागू होता है कि कोई भी एक एंग्लो इंडियन यूपी की विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब मेजोरिटी वो सब एक पॉलिटी का सब्जेक्ट हो जाता है कि किस तरीके से सीएम अलॉट होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, सॉरी। तो और वहीं पर अगर हम विधानसभा की बात हो गई 403, और अगर हम लोकसभा की बात कर लेते हैं तो लोकसभा की यूपी में 80 सीटें हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। पूरे भारत की अगर हम बात कर लेंगे तो काफ़ी बड़ा नंबर है यूपी में अकेले 80 सीटें होना, और विधान परिषद की 100 सीटें हैं यूपी में, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर किसी भी तरीके की पॉलिटिकल कमेटी हो, तो उसमें यूपी का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है। यूपी से कई सारे प्राइम मिनिस्टर भी निकले हैं, यूपी से कई सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी निकले हैं, काफ़ी यूपी सुर्खियों में रहता है, तो उसके डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी चिंता की बात भी होती है। तो अब आगे हम इस किस तरीके से इसमें पार्टीशन कर देते हैं, तो क्या क्या एडवांटेज होंगे, क्या क्या उसके कारण होंगे, या फिर क्या क्या उसके नुकसान होंगे, फ़ायदे होंगे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो वो किस तरीके से इफेक्टिव हो सकता है। अब 2000 की मैंने बात की थी, तो 2000 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, तो उस टाइम पर इतना स्टेबल नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड में जो था ट्राइबल एरिया आती है। चलो मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो ट्राइबल एरिया आती है उत्तराखंड में, लेकिन आज की डेट में अगर आप जाते हो देहरादून, उत्तराखंड, सॉरी ऋषिकेश या फिर हरिद्वार, तो आपको काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और उसका एक मेन रीज़न ये भी है कि उसको गवर्न करने में काफ़ी आसानी होता है, चूँकि वह हिली एरिया है, उसके बावजूद भी वहाँ पर उसकी एरिया वाइज या उसकी पॉपुलेशन वाइज को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। जबकि यूपी में अगर हम बात कर लेते हो, तो अगर सीएम ईस्टर्न को टारगेट करता है तो वेस्टर्न उससे छूट जाता है, और वेस्टर्न को टारगेट करता है तो ईस्टर्न कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ देखने को मिलता है। तो आगे भी इस तरीके की हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में। वीडियो का सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं कि यूपी का ये चुनाव तो होने वाला है, इस तरीके की डिमांड जो लोग भाग करते हैं, वैसे लोग तो बहुत कमी से करते हैं, इस तरीके का रेजोल्यूशन लेकर आई थी मायावती जी 2011 में, तो अब लगभग 10 साल हो गए हैं। तो उस तरीके की डिमांड जब तक ग्राउंड लेवल पर लोगों के द्वारा नहीं उठाई जाएगी, तो वो चीज़ इंप्लीमेंट होने में काफ़ी समय लगेगा। अब जैसे जिस तरीके की अगर हम बात कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना इसी वजह से अलग हुआ था, क्योंकि वहाँ के लोगों ने बहुत एक हाई लेवल पर प्रोटेस्ट किया था कि हमारा एक अलग स्टेट चाहिए। तो उस तरीके की अगर डिमांड अकेले यूपी में भी उठेगी तो वो शायद गवर्नमेंट उसको नज़र में लाएगी। तो आगे इस बारे में बात करेंगे, उसके क्या क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।